सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज का वीडियो का विषय है ज्वारे। जी हाँ, ज्वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में ज्वारे बोई जाती हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों के बाद क्या ज्वारों को विसर्जित कर देना चाहिए या अपने पास कुछ ज्वारे बचा कर भी रखना चाहिए। क्या ज्वार के पत्ते खाने से धन सुख प्राप्त होता है, निरोगी होता है शरीर। ज्वारे में हमें ऐसा क्या डालना चाहिए जिससे कि हमारे ज्वारे हमेशा के लिए हरे भरे रहें। ज्वारे के पत्ते अगर सूखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इस वीडियो में विस्तार से। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जरूर जानकारी मिलेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में सबसे पहले ही हम हवन करते समय भी जौ का ही उपयोग करते हैं। जौ के बिना हवन अधूरा है, तो घट स्थापना के समय ज्वारे बोए जाते हैं। पूजा में अन्न की पूजा की जाती है, अर्थात जौ की पूजा की जाती है, और पूजा के किसी भी कार्यक्रम में हम जौ का उपयोग जरूर करते हैं। ज्वारों से हमें अपना भविष्य भी हम जान सकते हैं, हमें अपना भविष्य पता चलता है। ज्वारे अगर आपने नहीं बोए हैं तो कोई बात नहीं, आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिख दीजिए, या फिर हैप्पी नवरात्रि भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ज्वारों से हमारे जीवन में हमें क्या संकेत मिलते हैं, शुभ और अशुभ, तथा हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। तो हमें धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारों से अपना हम भविष्य झांक सकते हैं, अर्थात अपने भविष्य को देख सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने के कुछ दिनों बाद ही अगर वो तेजी से उगने लगे और उनका रंग पीला और हरा हो तो उसे बेहद ही शुभ संकेत मानते हैं, जिसका अर्थ है कि घर में जल्दी से ही सभी तरह की नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाएगी और सारी तेजी से जौ बढ़ने का मतलब है कि घर की सुख समृद्धि में तेजी से वृद्धि होगी। इसका एक और अर्थ है कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना हुआ है। तो इस तरीके से जौ हमें संकेत देते हैं। यदि जीव नीचे से अगर आपके जौ का रंग आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो आपका जो समय है आने वाला शुरुआत का समय वो अच्छा होगा और आधा समय आपका खराब चलेगा, अर्थात बाद में बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो इससे आप घबराएं नहीं, हम इससे आपको छुटकारा कैसे पाना है उसके लिए भी आपको उपाय बताने वाले हैं इसी वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है। दोस्तों, अगर जो आधी सफेद है और आधी हरे हैं तो ये शुभ संकेत मानते हैं, इसका अच्छा समय आने वाला होता है, ये कहलाता है आपकी पूजा सफल हो गई है। जो अगर सूखी या पीली होकर सूखने लगे, झरने लगे तो आने वाला समय अशुभ संकेत देने वाला होता है। ऐसे में आप माता रानी माँ दुर्गा को कष्टों से दूर और परेशानी से दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या नव दुर्गा बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नव दुर्गा का बीज मंत्र है जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार हवन करते हुए, आहुति देते हुए आपको जाप करना है और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे माता रानी बड़ी करुणामयी होती है, वो अपने भक्तों को संतान को हमेशा माफ कर देती है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। जो ज्वारे बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है, ये साधारण नहीं होते हैं। ज्वारों को साक्षात नव दुर्गा मैया का स्वरूप कहा गया है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के बाद क्या ज्वारों को विसर्जित कर देना चाहिए या घर में रखना चाहिए। तो देखिए, धार्मिक मान्यता कहती है कि ज्वारों को घर में रखना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक निश्चित समय और निर्धारित समय होता है। जैसे दोस्तों, आपने 9 दिनों ज्वारों की खूब सेवा की है, उनकी पूजा आराधना की है, 9 दिनों के बाद जल में इन्हें विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति से मिला देना ही उचित होता है और जरूरी भी होता है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारों को श्री शक्ति कहा जाता है, इसलिए ज्वारों को गंगा शक्ति में हमेशा मिला देना चाहिए। श्री शक्ति को हम गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों, ज्वारे 9 दिन अखंड ज्योति जलने के कारण
कारण, माँ के समीप रखे होने के कारण, ज्वारों के आसपास होने के कारण ये जागृत हो जाती हैं। अर्थात इनकी पूरी 9 दिन विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। सच्चे दिल से इनकी आराधना करने के कारण ये माँ के समीप होने के कारण जागृत हो जाते हैं। अर्थात इनमें शक्ति प्रवेश हो जाती है, शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाती हैं। इन शक्ति स्वरूप जागृत ज्वारों से हम अपनी फूटी किस्मत को जागृत कर सकते हैं, अपनी गरीबी दुखों को दूर भी कर सकते हैं, लंबे समय से बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। घर परिवार के अगर कोई दुख तकलीफ है तो उन्हें भी हम समाप्त कर सकते हैं इन ज्वारों के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं आज ही इसी वीडियो में। तो अगर आप ज्वारे विसर्जित कर रहे हैं तो विसर्जित करते समय कुछ ज्वारों को आपको बचा लेना चाहिए, अर्थात कुछ ज्वारों को धोकर साफ पानी से घर पर ले आना चाहिए। क्यों लेकर आना चाहिए? इन ज्वारों का हमें क्या करना चाहिए, अर्थात लाए हुए ज्वारों का अब हमें क्या करना चाहिए। ज्वारे को श्री शक्ति मतलब धन लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इन ज्वारों को धन स्थान, व्यापार, कारोबार सभी जगह पर जरूर रखना चाहिए। अगर आपका धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है और बिजनेसमैन हैं आप, तो इस सारी परेशानियों से परेशान हैं, तो वहाँ जौ की कुछ पत्तियां पीले वस्त्र में बांधकर इन स्थानों पर जरूर रखना चाहिए। कुछ ज्वारों की पत्तियों को अपने पर्स में भी रखना चाहिए। पर्स भी धन स्थान होता है, कुछ लोग अपने पर्स में इसे जरूर रखते हैं। इसे पर्स में रखने से सभी धन की कमी दूर होती है और पर्स हमेशा भरा रहता है। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। माता रानी की देवी दुर्गा सप्तशती की जो किताब है, देवी पुराण है, दुर्गा सप्तशती है, इन किताबों में अपनी मनोकामना के साथ कुछ ज्वारों की पत्तियों को जरूर रखना चाहिए, बिना किसी को बताए। माता रानी और ज्वारे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। अगर आप इसका ताबीज बनाना चाहते हैं या आप इसका शरीर अर्थात सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो ज्वारों के 4-5 पत्तियां लेकर जौ को 9 दिन, जो अगरबत्ती की भस्म होती है, हमने 9 दुर्गा की 9 दिन तक पूजा की है, जो अगरबत्ती जलाई है उसकी भस्म को लेकर उसे चांदी या तांबे की कोई भी ताबीज में इसे डाल दें और उन पत्तियों को भी इसी में रख दीजिए। और जो माता रानी को चावल चढ़ा कर रखें उसमें भी ताबीज में कुछ चावल के दाने डाल दीजिए और धूप धुआं दिखाकर अपने गले में बांध लीजिए। ये माता रानी का सुरक्षा कवच आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगा और ये आपको हर जगह सुरक्षा कवच का काम करेगा। अर्थात आप इस तरीके से ज्वारों की पत्तियों को इस ताबीज में बनाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये ताबीज आपको सफलता तरक्की दिलाएगा, मित्र की भांति आपके साथ हमेशा रहेगा। तो कई लोग हमेशा बीमार रहते हैं, निरंतर बीमारी आती रहती है, डॉक्टर की दवा चलती है तो भी नकारात्मक शक्तियों के कारण स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। इसके लिए आपको एक चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार हैं, केवल सांस चल रही है, खटिया पर पड़े हुए हैं या किसी भूत प्रेत का साया उनके ऊपर लगा है, तो आपको क्या करना है कि इन ज्वारों को पीसकर कुछ बूंद निकाल कर 4-5 बूंद 7-8 दिन तक उस बीमार व्यक्ति के नाक में आपको डालना है। इससे बीमार व्यक्ति भी सही हो जाएगा और नकारात्मक शक्तियां भी समाप्त होकर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो आप ये उपयोग जरूर करके देखिए। नवरात्रि के जो जागृत ज्वारे हैं ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होते हैं और हमें हर बीमारी से, परेशानियों से बचा लेते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि नवदुर्गा के बाद ज्वारों को विसर्जित जरूर करना चाहिए, लेकिन पूर्ण विसर्जित नहीं करना चाहिए। कुछ ज्वारे जरूर बचा कर रखना चाहिए, जिससे माता रानी हम पर अपनी जरूर कृपा बरसाती है। ये देवी का ही आशीर्वाद होती हैं। साल में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि आते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो इन ज्वारों को पूरे साल के लिए अपने पास बचाकर जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी ज्वारों से संबंधित और कोई जानकारी रखते हैं या हमें कमेंट को बॉक्स करके आप जरूर बताइए। अगर आप अभी तक जय माता दी नहीं लिखे हैं कमेंट बॉक्स में तो जय माता दी लिख दीजिए। इन ज्वारों से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, एक बार आप जरूर जाकर देखिए। तथा आने वाले नवरात्रि के सारे 9 दिन के वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम हम अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहिए। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, माता रानी के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। आपके कमेंट और आपके जो लाइक है उससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जरूर कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे और भी संबंधित वीडियो आपको अपलोड हो चुके हैं, तो आप एक बार जरूर विजिट करके देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, जय मां भगवती।